आगे देखते हैं। व्हाट इज इरिगेशन? तेजस, इसको चश्मा बनवा दीजिए। यहाँ आके देखना पड़ता है, ये बहुत सीरियस में। तेज है बच्चा लेकिन चश्मे की वजह से गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलिए। ये अभी इनके पापा ड्यूटी पे हैं, वो आ रहे हैं तो इनको दिखाते हुए बोले इरिगेशन, बैठ के बताओ। इरिगेशन बताइए लवलेश। प्रत्युष। Irrigation irrigation is a method that water the plants एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। time. जो उसका एडिक्वेट क्वांटिटी है और रेगुलर इंटरवल, उसको इरिगेशन कहते हैं। व्हाट इज वीडिंग? हेमंत, वीडिंग क्या है? प्रियांश। There are plants which are grown without seeding. विदाउट सीड्स, दैट इज द अनडिजायरेबल प्लांट्स। उनको हमें क्या करना है? दैट अप्रूट Uproot the plants. अप्रूट द प्लांट्स, उनको निकाल कर फेंक देने को क्या कहते हैं? वीडिंग। व्हाट इज वीड्स? वीड क्या है? Weeds are the unwanted plants grown on the side of main plant. Unwanted plants growing along with the main plants are known as weeds. Weeds are undesirable. ये undesirable क्यों है? Because they compete for nutrition, space and water along with main plants. बात नहीं करो बेटा, ठीक है? Which grows along with main plants and they compete for किसके किसके लिए? Nutrition, water and space के लिए। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने वीडीसाइड डाल दिया, वीड्स हट गए हैं या हमने वीड्स को निकाल के फेंक दिया। जैसे गोखरू, गाजर, ग्रास, कभी तुमने देखा है गमले में अलग से भी कुछ उगाता है? अगर आप प्लांट उगाते हो तो उनको उखाड़ कर फेंकते हो कि नहीं? नहीं तो आपका मेन प्लांट या तुलसी का प्लांट ठीक से नहीं बना पाएगा, या घर में और भी जो प्लांट्स आपने लगाए होंगे। तो आपने वीड्स दे दिए, कभी कभी खाद भी डाल देते हो, पानी भी डाल देते हो। तो हमने इस पे हार्वेस्ट क्या क्या काम कर दिया? हमने इरिगेशन कर दिया है Removing weeds. और रिमूविंग वीड्स भी कर दिया है। अब हमें फसल काटने का वक्त आ गया। हमारी फसल कुछ समय बाद, दैट इज कॉल्ड द सिक्स्थ पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इट इज हार्वेस्टिंग को हिंदी में कटाई भी कहते हैं। फसल की अब कटाई करनी पड़ेगी कि नहीं जब पक गई? Yes. तो इसके लिए हार्वेस्टर आता है। जरा चेक करो, बुक में डायग्राम बना हुआ है, वो फसलों को काटने के लिए बना है, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। कटिंग of crop after it is mature is called harvesting. प्रत्युष, Yes, sir. ट्रेडिशनल मेथड या कन्वेंशनल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है? किस टूल से करते हैं? Second. पहले जो सिकल से, हसिया। Sickle. हसिया देखा इस तरीके का? तो हसिया एक टूल होता था पहले, और ये ऐसे होता था। Yes. अब इसी से वो लोग क्या करते थे? बैठ करके पूरी फसल काट लेते थे। इसको सिकल कहते हैं। दैट इज सिकल। ओके, दैट इज द बेसिक टूल फॉर कटिंग। देखो बुक में बना हुआ है। Yes. तो अर्लियर crop was cut by sickle. Okay. However, it is very tedious job. It was done manually. हाथ से काटना पड़ता था, कोई मशीन का वर्क नहीं था। Now harvester is used. अब हार्वेस्टर यूज होते हैं। इसमें क्या होता है?
देयर आर मैनी सिकल्स अटैच। एक ही ट्रैक्टर के आगे पीछे मशीन लगा दी गई है बहुत लंबा सा, वो एक साथ क्या करता है, बहुत सारी फसल को काट कर रख देता है। ये चेक करिए, अगर मान लीजिए आपने बार्ली को कट कर लिया है तो उसमें कटिंग के बाद वो उसकी सफाई भी कर देगा और ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और उसका जो स्ट्रॉ है या वेस्ट है वो वहीं खेत में डाल देगा। तो अगर मान लीजिए थ्रेशर भी हार्वेस्टर के साथ है, कटिंग और क्लीनिंग, तो फिर उसे हेमंत क्या कहेंगे। मान लीजिए हार्वेस्टिंग भी कर दी और जब वो जौ गिर रहा है या बार्ली गिर रहा है तो उसको साफ करके ऊपर का जो उसका स्ट्रॉ है वो फेंक दिया और जो व्हीट है ग्रेन से अलग कर लिए। तो हार्वेस्टर और प्लस थ्रेशर, थ्रेशर का मतलब सफाई करने वाला, ठीक है, दोनों मिल गए तो कंबाइन बना। कंबाइन आपकी बिल्कुल बना हुआ है, चेक करो कंबाइन का डायग्राम बना हुआ है। Yes, sir. सो लेट अस सी, पहले तो हम हार्वेस्टर देखें कि हार्वेस्टर क्या होता है, फिर आगे देखेंगे। नाउ चलिए, नाउ हार्वेस्टर इज यूज। हार्वेस्टर का क्या काम होता है, इट हैज मैनी सिकल्स, ऐसे कई सिकल्स होंगे अटैच्ड टू सिंगल शैफ्ट। एक सिंगल शैफ्ट में मान लीजिए मैं एक ऐसा शैफ्ट ले लूं और उसमें बहुत सारे सिकल अटैच्ड हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंबाइन। अभी तो ये हार्वेस्टर है, इसने फसलें काटी, अब इसको बेल्ट से ऊपर चढ़ाए फिर वहाँ अलग कर। अच्छा, पहले थ्रेशिंग के लिए, अभी तो थ्रेशर आ गया, पहले तुम क्या करते थे बताओ थ्रेशिंग के लिए। अगर बार्ली में से तुमको गेहूं अलग करना है, गांव में पहले क्या किया जाता होगा मशीन में, हाथ से उड़ा उड़ा के उसको जो करेक्ट बता दिया। इन्होंने कहा कि जो पूरी फसल काटी और उसको पकड़ पकड़ के पत्थर पे मारते थे। क्या करते थे, एक पत्थर रहता था और पत्थर पर मारने से जो ग्रेन्स है वो छिटक कर गिर जाते थे और उसके अलावा भूसा या साथ में ही गिर जाते थे। फिर सबको एक साथ उठाकर विनोइंग करते थे। विनोइंग में क्या किया जाता है बताओ, विनोइंग में ऊपर से सूप में या किसी बड़े से बर्तन में ऐसे से करते थे और पीछे से लोग हवा मारते थे। तो हवा मारने से क्या होता था, भूसा उड़ जाता था। भूसा उड़ जाएगा और भारी जो बाकी बचेंगे वो वापस नीचे आ लो जाएंगे। देखो सारी बातें इनको पता, समझ में आ गई बात की नहीं। तो ये भी काम होता था। तो पहले थ्रेशर नहीं थे, उसको पटक पटक के ग्रेन्स को अलग किया जाता था और फिर हवा मार के विनोइंग की जाती थी। उन दोनों का ही काम, उसमें एक फैन भी लगा हुआ है थ्रेशर में और साथ में वो उसको क्या करेगा, हल्के से रोटेट करके बीटिंग भी करेगा, दोनों काम हो जाएगा और ग्रेन्स अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम चेक करें। लेट अस फर्स्ट सी हार्वेस्टर, ओके, आफ्टर दैट चलिए, तो ये हार्वेस्टर हो गया, इसमें सिर्फ हार्वेस्टर है। ओके, नाउ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। Harvesting crops. देखो ये अर्लियर मेथड है, इसमें ये चाकू से कट कर रहा है, ऐसा चाकू सिकल टाइप है कि नहीं, और लेकिन अभी का मेथड तो बदल गया है। इसमें देखो क्या हो रहा है, अभी मेथड बहुत कुछ बदल गया है। अगर आप पीछे रहना पसंद है, फिर ये आपके किसी काम की तैयारी खास कराएं। अभी डाउनलोड करें। Knowing when to ये harvest देखो, peanuts is crucial for ensuring आप the देख best रहे हैं yield कैसे ये quality. फास्ट कट कर Different रहा है। varieties may have varying growth durations. ओके, देखो ये For हार्वेस्टर instance, देख रहे हो some आप, varieties mature at 120 days, while others ऐसा mature होता है at हार्वेस्टर, 150 पूरा days. एक साथ कैसे कट कर One of दिया। the most reliable indicators of peanut maturity is और the कटिंग color के बाद of अब क्या the किया जाए size of the बताइए। shells. कटिंग हो गई, इसको उसने ढेरी लगा दी। Involves uprooting the
कट करते करते ढेर लगा रहा है, फिर उसको उठा लेंगे, A कट कर लेंगे। typically has ऐसा किया। blades or shakers. So there are such kind of harvester. Gently lift the अब हम components कंबाइन देखेंगे, कंबाइन क्या होगा। This process breaks the beam. Okay, so let us see how कुछ ऐसे भी हार्वेस्टर देखो कितने फास्ट हार्वेस्टर है, देखो कैसे कट कर रहा है, और क्या ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, निकाल देंगे। ये कहीं कलेक्ट होता जा रहा है, कितना फास्ट काम है ये देखो है। और ऐसा भी हो सकता है, एक ये भी हार्वेस्टर देखो, सामने से उखाड़ के चला जाएगा और साथ में पीछे से गिरा दिया, फिर उसको बाद में हम कलेक्ट कर लेंगे। ये देखो, पीछे से गिरा है और आगे से उठा रहा है। ओके, सो हमारे इंडिया में जो गन्ने होते हैं लेट अस सी कंबाइन। कंबाइन ये भी एक मशीन है, जैसा कि आपकी बुक में बना, बिल्कुल टैली कर लो, कलर के अलावा सब कुछ वही है, देख रहे हो, ठीक है। दिखाई पड़ी, इसमें सब काम हो जाएगा, इकट्ठा भी कर लेगा, थ्रेशिंग कुटाई भी कर लेगा और विनोइंग भी कर लेगा, तीनों काम कर लेगा। ये देखो, अगर इससे ये करके दिखाया तो सबसे अच्छा, लेट अस सी क्या करेगा। ऐसा होगा, कितने सारे सिकल्स लगे, चेक करो। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ इतने लोग नहीं हैं, तो वहाँ बड़े बड़े खेतों को करने के लिए क्या चाहिए होगा, इसी से काम करेंगे। लेट अस सी, ये देखो आगे से ये काम कर रहा है और पीछे से स्ट्रॉ डालता जा रहा है, ये देखो जो भूसी है या वेस्ट वो डालता जा रहा है और कहीं ग्रेन इकट्ठे हो रहा है, बेसिक एक टैंक बना हुआ है, आगे से कटिंग, पीछे से फेंक के, ये समझ में आ गई बात आपको। चलिए ये फिर लेके आ गया ग्रेन्स एक साथ, ये देखिए इस तरीके की मशीन है और इसने फिर ग्रेन्स को भी इकट्ठा करके उसमें डाल दिया, ये उसमें गिरा रहा है, देखो ग्रेन्स गिर रहे हैं, ऊपर यहाँ ग्रेन इकट्ठा है, ये ग्रेन्स है और ये ग्रेन्स इसमें जा रहा है, सारा काम कर दिया इसने। चलो तो इसके बारे में लिखे, इट हैज मैनी सिकल्स, इसमें बहुत सारे सिकल्स अटैच्ड होते हैं। आफ्टर ये देखो, जब हमारे पास क्या होगा, हमने फसल काट ली, तो फसल काटने के बाद आपके पास ऐसे कुछ जैसे जौ की बावली होगी, फिर बावली को आपको अलग करना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे ऐसे बावली बन गई, तो इसमें बहुत सारे गेहूं होंगे, ऐसा ही होगा कुछ, तो इसको अगर हम पीट के भी अलग करेंगे तो गेहूं अलग हो जाएंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक इसका भूसा, इसको स्ट्रॉ कहते हैं, लेकिन इसमें जो चीज है उसको शैफ कहते हैं, क्या कहते हैं, CHAFF, चैफ, और ग्रेन्स भी है, शैफ भी है और ग्रेन्स भी है। ग्रेन्स इसके अंदर होगा, ये थोड़ा पक जाता तो और होता, बात समझ में आई। तो क्या लिखा हुआ है बुक में, दैट इज ग्रेन्स आर नीडेड टू सेपरेटेड फ्रॉम शैफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, थ्रेशिंग, उस मेथड को थ्रेशिंग प्लस विनोइंग कहेंगे। बोलो बात समझ में आ गई आपको। सो लेट अस सी इट। When crop is harvested, harvested से तो बात पूरी नहीं होगी ना, then grains are needed to be separated from chaff। जो पहले का मेथड था वो कैसा था बताओ, वो थ्रेशिंग ट्रेडिशनल मेथड था, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। देखो ये पहले ऐसे लोग करते थे, ये मेथड देखा है गांव में, कैसे पत्थर पे पीट के कर रहा, लेकिन अब ये मेथड यूज नहीं होता, कितनी मेहनत का मेथड है। ये देखो सब मिक्स है, चैफ और ग्रेन सब रखे हैं, लेकिन अब इसे अलग करना पड़ेगा। सो दिस इज द मेथड। और ये क्या मेथड है बताओ, अब जब दोनों अलग हो गए, ये देखो कूलर के सामने,
जो चैफ है वो उठता जा रहा है और जो ग्रेन्स है वहीं नीचे गिरते जा रहे हैं क्योंकि वो भारी होते हैं। तो ये मेथड है विनोइंग, ये दो काम कर रहा है। कुटाई को थ्रेशिंग कहते हैं, थ्रेशिंग प्लस विनोइंग। ओके चलो अब देखो इस तरीके से बहुत सारे मेथड आपने देख लिए। ग्रेन्स को अलग करना, नीडेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम चैफ, दिस इज डन बाय यूजिंग थ्रेशर। इसको कैसे करेंगे? दिस इज डन बाय यूजिंग थ्रेशर। थ्रेशर का क्या काम होता है? थ्रेशर इज मशीन वर्किंग ऑफ थ्रेशर। चेक करें थ्रेशर कैसे काम कर रहा है। ये देखो, ये सारा वो फसल कट के आई नहीं, बांध के ले आए यहीं पे। अभी देखा था ना फसल कट के आ रही थी। ये देखो लवलेश, ये सब बांध के लाए, इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद ये कहीं पीछे इसने पूरा नहीं दिखाया, ग्रेन्स अलग कर देता होगा, उधर भूसा निकलना, सही है। ये थ्रेशर का काम। इस तरीके से भी थ्रेशर्स होते हैं, तरह तरह के थ्रेशर्स हैं। ये देखो वो देखो, वो उस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है, साथ में बोलता भी जा रहा है कि क्या हो रहा है, और साथ में यहाँ पर काम भी हो रहा है। सही है नहीं? ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। चलिए आगे की बात करो ना। तो इफ थ्रेशर इज कंबाइंड विद हार्वेस्टर, सेंटेंस पूरा करिए प्रियांश। अगर थ्रेशर हार्वेस्टर के साथ हो तो उसे क्या कहोगे? आरुष वही थ्रेशर इज along with हार्वेस्टर। एक ही बात फिर में ले जाओ, गेहूं लेके चले आओ। इट इज कॉल्ड कंबाइन, उसको कंबाइन कहेंगे। ओके हेमंत, व्हाट इज विनोइंग? Grains are seeds. Yes, that is by method of blowing air. अगर मैं हवा फेंकूं, then grains are separated from chaff. अलग हो जाएंगे। It is called winnowing by blowing air. इसको हिंदी में पछाड़ना भी कहते हैं, जैसे गेहूं पछाड़ा जाता है तो उड़ जाती चीजें। By blowing air, that is grains are separated from chaff. chaff को आप भूसा कह सकते हैं। फिर ये भूसा किसको दे दिया जाएगा? प्रत्युष। जो निकलेगा भूसा वो क्या होगा? बोलो। गाय भैंस को दे दिया जाएगा। उसमें दाल के छिलके मिला दिए जाएंगे। दाल का छिलका होता है, मूंग की दाल का छिलका, मूंग की, अरहर की सब दाल के छिलके होते हैं, उसको खली कहते हैं। तो भूसा और खली मिला के किसको डाल दिया जाएगा? कैटल्स को। वो उनका चारा या फॉडर हो जाएगा। चलिए, सो सेपरेटेड फ्रॉम चैफ, इट इज कॉल्ड विनोइंग। इसको विनोइंग कहेंगे। आगे देखिए, what does it mean by parali? How it is a cause of concern for pollution? बोलो प्रत्युष, पराली से आप क्या समझते हो और ये प्रदूषण में किस तरीके से सहायक है? तेजस आप बताओ। ये देखो, इन्होंने प्रॉपर्ली हर चीज बता दी। इन्होंने बताया, लवलेश ने, कि जब हमने फसल काट ली तो जो नीचे का बच गया स्ट्रॉ खेत में, वो तो किसी काम का नहीं किसान का। तो किसान क्या करेंगे? उसको कौन निकाले और कौन इधर उधर डिस्पोज को, उसको वहीं जला देते हैं। उसको पराली कहते हैं। क्या कहते हैं? पराली। खेत की कटाई करने के बाद जो डंडी रह जाएगी ना, स्ट्रॉ, तो पंजाब और हरियाणा के किसान उसको क्या करते हैं बताइए?
जला देते हैं। उसके जलने से इतना एयर पोल्यूशन होता है कि पूरी दिल्ली में जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो 500 AQI के पार हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के पार, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो पराली तुम्हें समझ में आ गया क्या है? और वहाँ के लोग क्या करते हैं? जला देते हैं। उसका क्या सलूशन निकाला गया है? तेजस ने हर चीज़ बता दी। इन्होंने बता दिया कि उस पराली को बहुत सारी इंडस्ट्रीज पंजाब के बगल में आ गई हैं, प्रॉपर उन्होंने हर चीज़ कह दी। वो 10 रुपए किलो पराली खरीद रहे हैं और उसकी पेपर प्लेट और कप बन रहा है, वही हम लोग पार्टी में यूज कर रहे हैं। पराली से कप प्लेट बन रहा है, जो आप देखते हो ना, तो पराली का स्ट्रॉ बना लिया, बिल्कुल पीस लिया और फिर उसे कंप्रेस कर दिया, तो क्या बन गई? डिस्पोजेबल पेपर प्लेट। समझ में आ गई बात? तो ये भी चीज है कि पराली से हम क्या बना सकते हैं? मेकिंग दैट इज प्लेट्स फ्रॉम पराली। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल आजकल डिमांडिंग बिजनेस है। चेक कर लो, मेकिंग प्लेट्स फ्रॉम पराली, ये देख लो। गन्ने के बाद से या किसी से भी कैसे जो चीज बच गई हम उससे क्या कर सकते हैं बताओ? पराली बना सकते हैं। है अच्छी चीज की नहीं? और जलाने से तो अच्छा नहीं, किसानों को भी पैसा मिल जाता है। फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए आखिर गन्ने से प्लेट कैसे बनता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इंसान कितने आराम से प्लेट को बना रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। जानने के लिए ये देखो, इसको देखो। अच्छा अब इसमें तुम पराली देखना। सर्दियाँ आ गई हैं और दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर सोनीपत के इस छोटे से गांव के हरियाणा की बात कर रहा हूं। अपनी फसल की बुआई में जुटे हैं। हर साल धान की फसल की कटाई के बाद हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों के किसान खेत में बची पराली को जला देते हैं। ये बताता कि नहीं तेजस ने आपको? ये अच्छा काम है कि गलत? पोल्यूशन हो जाएगा और फिर टाइम की वजह नहीं रहती, टाइम ज़्यादा लगता है और फिर अगली फसल तैयार करने के लिए हमारे पास इसके लिए इसके नतीजे में आजकल अगर मान लीजिए आपने पराली जला दी प्रत्युष, तो क्या होगा? आप मान लीजिए हरियाणा के किसान और आपने पराली जला दी तो क्या होगा? सरकार आपके पास आएगी, रसीद काट देगी 5,000, 5,000 देना पड़ेगा। ये एक किस तरीके का है? दैट इज इसमें आपको कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। सो यू हैव टू वॉट एवर द चार्जेस आर देयर, तो उसको देना पड़ेगा। समझ में आई? तो देखो अब इसको कैसे ही कर रहे हैं। इलाके की हवा पे इसको इन्होंने ये इकट्ठा किया, प्लेट और कटोरियों को ऐसे प्लास्टिक के बर्तनों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे बर्तन बना सस्ते होने के लिए, साथ उसी को पीस लिया फ्रेंडली भी है। और ये इको फ्रेंडली है। आपको कलेक्टिंग जो धान के पौधे के हिस्सों को खेतों से निकालने के बाद उन्हें छोटे यही चीज अगर तुम ग्रीन ग्रोसरी में जाओगे तो वहाँ पर पेपर और प्लेट्स मिल रहे हैं और लिखा है इको फ्रेंडली मेड फ्रॉम पराली। जाके देख लेना, 80 रुपए के 20 प्लेट। अब कहाँ वो 0 पे बिक रहा था, जल रहा था, और कहाँ वो बाजार में बिक रहा है? बोलो है कि नहीं लाखों का बिजनेस? हाँ। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक कौन सा है बताओ? दैट इज नीचे का डायग्राम। प्रियांश क्या बता रहा है? विनोइंग। जो चीज वो एक लड़का कूलर से कर रहा था वही काम ये भी है, इसमें कुछ नहीं है। तो विनोइंग मशीन किस तरीके से होगी बताओ? उसमें बस वो हवा फेंकेगी और एक तरफ से क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा। दैट इज उसको कहेंगे चैफ। विनोइंग मशीन। चेक करो, तो ये बिल्कुल जैसी बुक में बनी हम लोग वैसे ही देख लें तो काम बन जाए। ठीक है, और एक तरफ से भूसा निकलने लग जाए। ये देख लो, ये बिल्कुल उसी तरीके की है, बस कवर किया गया है। ये हमारी वाली कवर नहीं है और बुक में कवर है। देखो ऊपर से क्या डाल रहा है, कहीं ना कहीं से इसमें ऐसा चीज हो गई तो बहुत साफ है, लेकिन अगर ये गंदा हो रहा तो कहीं एक इसमें से एक एग्जॉस्ट होगा जिसमें से भूसा निकलेगा, या पीछे से होगा है ना। तो वो पीछे उधर मुझे लग रहा है पड़ा है ना, उधर देख लो, सही है। तो इस तरीके की मशीन को क्या कहेंगे? विनोइंग। उधर की ओर इकट्ठा हुआ है, समझ में आया?
तो एक साइड में यहाँ पर डाल रही हो जी और डालूं, आपके मन में क्या कोई डाउट ना रहे। और मैं मिक्स कर लूँ मालूम चलेगा अलग करके दिखाएंगे मुझे आप ये सारा उड़ के बाहर आ जाएगा। ये देखिए ओके, सो दिस इज विनोइंग मशीन। ये देखो, यही चीज ये भी है, बस पंखे के सामने कोई भी चीज डाल दो और फिर उसके बाद करें सर। छोटा भी अब इसके आगे चलिए, हमारे यहाँ फसल कब कब कटती है बोलो? एक हमारा साइकिल कब से कब तक है बोलो? अरे अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च तक। मार्च दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रबी मार्च में हम लोग रबी की फसल काट लेते हैं। रबी रबी में हमने आपको बताया था, मस्टर्ड, ठीक है, कि रॉ ग्रेप मछली, डब्लू से बीट बताया था, GR से क्या बताया था? ग्राम बताया था, और P से पी और MUS से बोलो Mustard. मस्टर्ड, और LI से लिंसीड। इन सब को हम मार्च में काट लेते हैं। कुछ लोग सरसों की फसल काट रहे हैं, वो अपना तेल बनाएंगे, कुछ गेहूं काट रहे हैं, सबके पास पैसा आ गया। जब ग्रेन्स होने पे पैसा आ जाएगा तो फिर त्योहार मनाने का सीजन है कि नहीं? इसीलिए जैसे ही फसल कटती है तो तुम लोगों ने देखा होगा, होली में जौ की बालियाँ ले जाई जाती हैं, उसमें जलाते हैं। पहली फसल किसको दी जाती है? अग्नि को चढ़ाई जाती है, भगवान को चढ़ाई जाती है। गन्ने तो कुछ उस समय गन्ने भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुख्य फसल किस चीज़ की है? दैट इज व्हीट। किसकी है बोलो? व्हीट और ग्राम और मस्टर्ड। ग्राम, कुछ लोग चने के भी वो बालियाँ होती हैं, ऐसा देखा है कि उसमें छोटे छोटे हरे चने होते हैं। तो ये जैसे ही रबी की फसल कटती है तो चने चढ़ा दिए जाते हैं, और क्या चढ़ाया जाता है? जौ की बालियाँ चढ़ाई जाती हैं, पी चढ़ाया जाता है। तो इस समय कौन सा त्योहार है बोलो? होली। फिर मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल, मई, जून। इस समय सब्जियां उगाई जाएंगी, जिसको क्या कहते हैं? जायद। लेकिन फिर जून से हम किस फसल में लग जाते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये कौन सी फसल है? दैट इज खरीफ। खरीफ में क्या बताया था बोलो? PCM RS GS, PCM GS। तो वहां पर क्या होगा? पैडी, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, और कौन सा है? सोयाबीन। जैसे ही सितंबर में हमने इन्हें काट दिया, बोलो अब कौन सा त्योहार मनाने जा रहे हो? सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, दिवाली मना। भाई पैसा होगा तभी त्योहार मनेंगे। 70% लोग यहाँ के किसान ही थे, अभी 70, पहले तो 80-85 हुआ करते थे जब ये फेस्टिवल हुआ करते थे। तो इसलिए भारत के जो त्यौहार हैं, ज़्यादातर त्यौहार, चाहे बैसाखी हो, होली हो, उस समय के जो त्यौहार हैं पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह वो एक ही जैसे हैं। या तो मार्च में बनते हैं भारत के सभी त्यौहार, या कब बनते हैं? अक्टूबर। सितंबर में फसल कट गई, समझ आए? इसके लिए आपके में एक कॉलम बना हुआ, चेक करो क्या लिखा है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। चाहे देखो सारे फेस्टिवल हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे कोई 6 त्योहार बताइए प्रत्युष जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। पोंगल, होली, पोंगल, साउथ में पोंगल हो गया। बिहू कहाँ पे है? असम, असम में, इसमें सही कहते हो। बैसाखी कहाँ है? पंजाब हरियाणा में बैसाखी। होली, और जरा देख लो और कौन कौन से? दिवाली, और क्या है? नाबन्या मुझे लगता है उड़ीसा में होगा, तो नाबन्या, ठीक है। सो दीज आर नोन एज, इन्हें क्या कहेंगे? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। व्हेन क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, इट इज सीजन ऑफ जॉय। जॉय का मौसम है, क्योंकि 6 महीने तुमने काम किया, अब रिलैक्स करो। तो उसके लिए सो दिस इज मंथ ऑफ, ये कौन सा मंथ होगा? मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, और दूसरा कौन सा होगा? एंड सितंबर
अक्टूबर, 2 महीने हो गए, ठीक है। नेम ऑफ सच फेस्टिवल, बोलो मार्च में क्या क्या होगा? होली, बैसाखी, पोंगल और बिहू। बिहू तो असम में होगा मुझे लगता है ना। ये जो त्योहार होते हैं ना दिवाली के टाइम पे आएंगे, क्योंकि ये सब धान खाते हैं लोग, तो इसलिए इस मौसम में कौन सा होगा? बिहू, दिवाली। और उड़ीसा के लोग भी क्या खाते हैं? चावल ही खाते हैं, तो ना बन्या। ओके ना, कुछ क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे स्टोरेज बढ़ाने से पहले। डिफाइन हार्वेस्टिंग, पहला काम क्या है? डिफाइन। हार्वेस्टिंग भी पता करना है, वीडिंग का भी बताओ। वीडिंग पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग को डिफाइन करो लवलेश। दैट इज बीटिंग ग्रेन्स along with chaff, उसको बीट करना, ठीक है, इस कॉल्ड बीटिंग करना है, सिर्फ पीटना, ठीक है। बीटिंग ग्रेन्स हैविंग chaff, उसी में तो chaff होगा, इट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। बोलो याद रहेगा, लिख लोगे। और अगर मैं कहूँ विनोइंग क्या है तब क्या कहोगे? इसमें बीटिंग लिखना, उसमें सेपरेटिंग, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम chaff, उसमें पीटना, थ्रेशिंग हुआ। सेपरेट करना है विद हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, सही। उसको क्या कहेंगे बोलो? बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग। पहला क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ वीडी साइट। किसी वीडी साइट का नाम बताओ जो कि थोड़ी देर पहले अभी लवलेश ने बताया है, लेकिन सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सिकल, सिकल का एक डायग्राम बनाइए। अब से करो। दैट इज नेम द फेस्टिवल, नेम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। एंड सिकल और हार्वेस्टर का भी डायग्राम रहेगा। हार्वेस्टर में बना के छोड़ ही देता हूँ, आपको देख के बनाना है। चलिए, नोट कर लिया?
कल आप लोगों की छुट्टी है क्या स्कूल की? सर मेरी मेरी भी किसकी नहीं है? आप कौन से स्कूल में? KB1 तो वहाँ नहीं होती है? कल सैटरडे ना? फ्राइडे। तो कल क्यों छुट्टी है? क्यों छुट्टी है आप? सर मेरे तो 5 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं। सब सर पता नहीं। परसों रहेगी ना छुट्टी? हम जाएंगे स्कूल। परसों की आपकी क्लास कल तो इसी समय होगी, परसों सुबह ठंडे में रख लेंगे 9 से 11। ठीक है? सर परसों हाँ परसों सैटरडे है ना? सर सुबह तो मेरी स्कूल रहेंगे। आप एयरफोर्स में हो? नहीं सर हैप्पी आवर्स। हैप्पी आवर्स में नहीं छुट्टी होती? चलो ठीक है फिर शाम की है। फ्यूमिगेशन क्या होता है? दैट इज फ्यूमिंग। ठीक है? तो जो भी फ्यूम्स होते हैं, फ्यूमिगेशन टेक्निक इज यूज्ड टू किल। किसको किल करने के लिए? हार्मफुल माइक्रोब्स। तो इससे जो खतरनाक कीड़े हैं वो मर जाएंगे। जरा फ्यूमिगेशन देखो, फ्यूमिगेशन ओवर ग्रेन्स। तो ये सारी टेक्निक है। इसमें हम क्या करेंगे कि फ्यूमिगेशन प्रोसेस देखो, हमने गेहूं साफ कर दिया प्रॉपर, ये लोग बीच में टिकिया डालना है, ऐसा भी किया जा सकता है। टेबलेट होती है वो भी किया जा सकता है, कहीं कहीं टेबलेट डाल दिया। This is a warehouse. It's a commodity. You can see the heavy infestation of warehouse moth inside the देखो warehouse. मौत आ गए इसमें, छोटे छोटे कीड़े। This is a इनको नहीं warehouse. भगाओगे तो ये सब क्या करेंगे? Commodity. आ जाएंगे, You खराब can see करेंगे। the heavy infestation of warehouse. अब देखिए फ्यूमिगेशन टेक्निक में धुआं दिखाया जाता है, धूमन प्रक्रिया। तो चाहे तो ये लोग टिकिया रखें, अदरवाइज फ्यूम्स भी किया जा सकता है। ठीक है? अब यहाँ इसमें दिखाया नहीं गया, बट आप लोग समझ गया ना, जैसे धुआं वाली गाड़ी आती है उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से इसको धुआं दिखाना है। ये फ्यूमिगेटर होता है। चलो तो फिर और फ्यूम्स भी किसकी होंगी ना? अब आगे की बात देखें। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हम क्या करेंगे? इज प्रॉपरली ड्राइड इन ड्यूरिंग स्टोरेज में क्या करेंगे बोलिए? इन स्टोरेज फ्रेशली कट ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। उसको पूरी तरीके से ड्राइड कर लिया जाएगा, सुखा लिया जाएगा, एंड देन स्टोर। कहाँ ड्राई कर लिया जाएगा? इन सनलाइट, एंड देन स्टोर। फिर स्टोरेज कर लिया जाएगा। दिस सेव्स द पेस्टिसाइड का क्या यूज किया, क्यों यूज किया जाएगा? यूज ऑफ पेस्टिसाइड। देखो तुम्हारे अगर गेहूं पर, पेस्ट का मतलब समझते हो? पेस्ट का मतलब है रॉडेंट्स, चूहे, खरगोश, स्क्वायरल। तो पेस्ट को तुम्हें अगर किल करना है तो पेस्टिसाइड को यूज करो। अगर तुम्हारे गेहूं पे फंगस लग जाती, मशरूम जानते हो वो फंगस होता है, फंगस को किल करना है तो क्या करोगे? फंगीसाइड। पेस्ट को किल करना है, चूहे गिलहरी को, तो क्या करोगे? पेस्टिसाइड। नहीं तो चूहे उसी के ऊपर यूरिनेट करते रहेंगे, तुम्हारे गेहूं का सारे टेस्ट खराब हो जाएगा। बोरे पे भी करेंगे तो गेहूं में ही तो जाएगा। समझ में आ गई? तो पेस्ट को हटाना है तो पेस्टिसाइड। फंगस जैसे मशरूम टाइप वाइट वाइट हो जाता है ना, फंगीसाइड। ठीक है? और इसी तरीके से और क्या चीज दी गई बताओ?
पेस्ट हो, फंगीसाइड हो, इंसेक्ट को किल करना है, जैसे छोटे छोटे हवा में उड़ रहे थे ना मॉथ, तो इंसेक्टिसाइड। तो बोलो ग्रेन्स पे हमें किन किन चीज़ों का छिड़काव करना चाहिए? पेस्टिसाइड, वीडिसाइड तो वीड रिमूव करने के लिए, W240 को नहीं यूज़ करना, वो तो वीड्स के रिमूवल के लिए ना, उसका वहाँ का। इंसेक्ट किल करना है, मॉथ अभी उड़ रहा था, इंसेक्टिसाइड। गेहूँ सफ़ेद ना पड़ जाए, फंगीसाइड। चूहे ना आ जाएं, उनको सब पता है। और अगर वैसे ये सब केमिकल है, हमें फिर भी ऑर्गेनिक खेती करनी है, ये सब तो जहरीली चीज़ें हैं ना, जो चूहों को मारेंगे क्या हमको नहीं मारेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका बोलो प्रत्युष क्या है? लो, तुम खेती कर के आए हो क्या? हर चीज़ इनको पता है। सो यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू किल पेस्ट, इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट्स या फ्लाइज, and fungicide to prevent the spread of fungus can be used during storage. Use of pesticide to kill। आज 5 बजे से था, आप लोगों ने मैसेज नहीं देखा होगा, क्लास 5 बजे से। आज छुट्टी थी ना, तो 10th की सुबह हो गई, आपकी 5 से 7 है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू किल पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं बोलो? रेड और जो भी चूहे हो गए। इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट। एंड फंगीसाइड क्या होता है? टू किल फंगस। फंगस भी एक लिविंग बीइंग है, फंगस कैन बी यूज्ड। इतना यूज किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, अगले पेज पे देखो, स्टोर ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सिलोस। सिलोस क्या है? That is large warehouses। जहाँ कोई भी चीज स्टोर की जाए उसको क्या कहते हैं? वेयर हाउसेस। तो ग्रेन हाउस। कहीं अगर बहुत सारे फ्रिज स्टोर किए गए, वॉशिंग मशीन, तो क्या वो भी वेयर हाउस कहलाए? हाँ। कहीं भी कोई चीज स्टोर है तो उसे क्या कहेंगे? वेयर हाउस। तुम लोगों ने टीवी में सुना होगा वेयर हाउस पे बम फट गया यूक्रेन। तो मेनली जब दूसरे कंट्री वार करती तो वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस वे हाउसेस होते हैं जहाँ कोई भी चीज़ क्या की जाती है? स्टोर। सो लार्ज वेयर हाउसेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर कॉल्ड silos or granaries. These are cylindrical metal tanks which maintains proper temperature and humidity condition. हर चीज को करती हैं so that the condition of grain remains up to date। सही है? चलो, large warehouses used for storage of grains is called silos या granaries। इसमें क्या किया जाएगा? In this, grains are stored at proper, कई मंजिल के मकान होते हैं, proper temperature and humidity condition, moisture में नमी भी बनाई रखी जाती है, और साथ में सबसे प्रोटेक्टेड है। इसमें चूहे कहाँ जा पाएंगे? चूहों को निकलने क्या ऊपर से चले जाएंगे चूहे? क्या नहीं जा सकते। ये चीज होती है। इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। आगे देखो, फूड फॉर एनिमल्स। देखो आपके में सिलोज और बड़े बड़े भंडार के ग्रेनरी देखो, ग्रेनरी सिलिंड्रिकल नहीं है। ध्यान देखो जरा, ग्रेनरी में मकान है, अनाज भंडार पे, और जबकि सिलोज कैसे हैं? सिलिंड्रिकल है।
फूड फॉर एनिमल। एनिमल हस्बेंड्री से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसको कहते हैं पशुपालन। ठीक है, कीपिंग, फीडिंग, rearing of animals for purpose of milk, dairy products and meat। इन्हीं पर्पस के लिए तो करोगे। ये कुछ लोग ड्रॉट एनिमल्स, लेबर, भाई बैल है तो खिंचवा लेंगे, उनसे प्लोइंग करा लेंगे। तो इन सब कामों के लिए फॉर लेबर, फॉर मिल्क और फॉर मीट। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे चिकन है, उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मीट के लिए। इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? दैट इज कीपिंग ऑफ एनिमल्स, फीडिंग, गिविंग शेल्टर, उनको प्रॉपर शेल्टर दो, ठीक है, एंड उनको समय समय पे पशुओं को भी वैक्सीनेशन, इंजेक्शन लगता है, टीका लगेगा, एंड गिविंग वैक्सीनेशन along with। इसके अलावा और क्या काम करना पड़ेगा? इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर रियर्ड। ये जो ऊपर का पूरा प्रोसेस बताया गया इसको रियरिंग भी कह सकते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रियरिंग। एनिमल्स आर रियर्ड, इसलिए रियर किए जाते हैं बताओ? फॉर लेबर। बहुत सारे तुमने देखा होगा बैल लोग गाड़ियां खींचते हैं तो लेबर हो गया। मिल्क एंड मीट, यही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें तेजस क्या क्या चीजें आएंगी बताओ? हाँ, कीपिंग, फीडिंग, ग्रोइंग, वैक्सीनेशन। बैठ के बताइए। तो तेजस ने ये चीज सबके लिए क्लियर कर दी कि एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग, बी फार्मिंग, इसके अलावा और क्या होगी? जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा दैट इज फिश फार्मिंग। समझ में आ गया? ये चारों चीज़ें किसमें आएंगी? एनिमल हस्बेंड्री में। समझ में आ गया? हो सकता है ये गाँव से बिलोंग करने, तो इतना इनको कैसे पता है? हर चीज़ें बता रहे हैं। चलो नोट करो। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स, चारों चीजें बताइए डब्ल्यूएच, कौन सी चारों चीजें? वो सब तो ठीक है, आप रखोगे शेल्टर पर, वो तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन। एनिमल हस्बेंड्री में आएगा क्या क्या? इट इंक्लूड्स, चार चीजें हैं। इट इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग, पशुपालन। क्या आएगा? दैट इज पशुपालन, पशुओं का पालन। कैटल फार्मिंग में शीप होगी, गोट होगी, काऊ होगी, ऑक्स होगी, ये सभी इसमें होंगे। दूसरा कौन सा है बताओ? फिश फार्मिंग, मत्स्य पालन, मछली उद्योग। तीसरा क्या है? बी फार्मिंग, हनी के लिए। और एक कौन सा बच गया? एंड पोल्ट्री। अब देखिए, अब आपके में एक टेबल बनी है, बताओ मिल्क के लिए आप कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल करते हो? गाय का दूध पी सकते हो, बफेलो का भी पी सकते हो, गोट से हो जाएगा,
बफेलो, कैमल, गोट, सबका हो सकता है। चलिए दूसरा, मीट के लिए क्या होगा? एंड फिश भी यूज की जा सकती है। ये सारी चीजें, बोट भी हो सकता है। Yes, sir. ओके, मुर्गी भी आती है, चिकन भी हो सकता है। ये सारी चीजें इन योर नोटबुक। वैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, स्किन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इनके स्किन से हम लोग के जूते चप्पल चमड़े के बनते हैं। Leather. तो वो काऊ, जब ये मर जाए तो बफेलो, और साथ में राजस्थान में कैमल से भी बहुत काम बनता है। बफेलो, Yeah. कैमल, इन सब से हम इनकी स्किन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब काम के लिए यूज करें। रॉड किसके लिए होता है? लेबर के लिए। रॉड जानते हो कि नहीं? लेबर खेत जुताई के लिए या प्लोइंग के लिए किसका करते हैं? काऊ नहीं, Buffalo. ऑक्स, Ox. हॉर्स, और भी किसी का, बफेलो का भी करते हैं, कई बार भैंस Yes, को भी यूज sir. करते हैं। एक ये टेबल बनाइए। Now, write a note. क्वेश्चन क्या करना है? Write a note on storage of grains. Second question, define animal husbandry. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ये है, और एक एनिमल, दो चीज का। चलो तो एक ही घंटा होगा। आप लोग की 5 बजे छुट्टी होता है। कब तक चलेगी? 3:30 से 5। 9 की 5 बजे से शुरू। कब तक? जब तक तुम थक ना जाओ। 6 बजे तक छोड़ेगी। थक जाती है। पेपर नहीं मिला? मैसेज कल दे दिया था, कल शाम को क्लास से जाते ही। नेट डलवा लो, आजकल तो नेट कॉमन हो गया है। सस्ता वाला डलवा लो, 80 रुपीज में 10 MB आता है, चलेगा। मैसेज देते रहो डेली। बात करो पापा से। नेट के लिए नेट होगा तुम अच्छा से नहीं काटेंगे। आनंद प्रसाद। एक महीने तुम डलवा लो मैसेज, इनको फोन से बता दिया पड़ेगी, नहीं करना। सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया। क्या नाम है? देख लेते हैं अभी, कभी देखते हैं।